हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक इन मैथ्स। मैंने विस्मल दास। इस वीडियो में जे मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी का वन ऑफ द क्वेश्चन जो कि पैराग्राफ टाइप है दैट आई एम गोइंग टू सॉल्व एंड दिस क्वेश्चन वर बेसिकली आस्क्ड बाय वन ऑफ माय स्टूडेंट। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, देयर आर एन अर्न्स ईच कंटेनिंग n प्लस वन बॉल्स राइट सच दैट ith अर्न जो है कंटेन्स i वाइट बॉल्स एंड n प्लस वन माइनस i रेड बॉल्स। लेट यू आई क्या बता रहा है यहाँ पे, बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग ith अर्न आई इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1 2 3 n तक है। w डिनोट्स क्या कर रहा है, इवेंट ऑफ गेटिंग वाइट बॉल राइट। सो इसमें 3 क्वेश्चन है। 42 में क्या कर रहा है कि इफ़ p u i प्रोपोर्शनल टू i वेयर i 1 2 3 to n है देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी p w की वैल्यू हमें फाइंड करना है राइट। सो टू फर्स्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट, सो व्हाट वी हैव गिवन हियर, पहले मैं वो सारी चीज़ें लिख लेता हूँ जो हमें गिवन है। सो हमें क्या गिवन है, द ith जो अर्न है कंटेंस i नंबर ऑफ वाइट बॉल्स राइट। अगर मैं इसको लिखूँ कि द ith जो अर्न है राइट ओके ये कितने बॉल उसमें वाइट बॉल्स हैं, कंटेंस आई वाइट बॉल्स राइट, आई वाइट बॉल्स ओके एंड देयरफॉर n प्लस वन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं, उसमें से माइनस आई कर दिया तो ये कितने नंबर ऑफ रेड बॉल्स हो गए, n प्लस वन माइनस आई रेड बॉल्स हो गए ओके। पहले ये चीज़ मैंने टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच अर्न कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ जो बॉल्स हैं इन ईच अर्न राइट, इन ईच अर्न राइट वो कितना हमारा n प्लस वन ओके। कितने नंबर ऑफ बॉल्स हैं उसमें, एक अर्न में जो है n प्लस वन बॉल है राइट। अब हमें जो यहाँ पे अगर फाइंड करना है द प्रोबेबिलिटी राइट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल फ्रॉम ith अर्न, किसी भी अर्न से राइट, फ्रॉम ith अर्न राइट। सो उस बॉल में उसको हम कैसे लिखेंगे, p वाइट बॉल ड्रॉ करना है और ui नंबर ऑफ अर्न से राइट। सो इसमें बेसिकली क्या होगा, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितने हैं, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितने हैं ओके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ओके, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ओके। आई नंबर ऑफ बॉल में हमारे कितने हैं, आई बॉल्स हैं राइट। सो यहाँ पे नंबर ऑफ वाइट बॉल्स जो है वो आई है ith नंबर ऑफ अर्न में, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं n प्लस वन राइट। सो नंबर ऑफ वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी और ith अर्न में हमें वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करी हमने राइट। सो दिस इज बेसिकली p w स्लैश u i ओके। सो दिस इज i बाई n प्लस वन। 42 क्वेश्चन हमारा क्या है, 42 जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है वो है कि जो पी यू आई है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू आई राइट। अब प्रोपोर्शनल का साइन मैं यहाँ पे हटाऊँ, इक्वल टू करूँ तो के आई, के इज सम कांस्टेंट राइट, वेयर के इज सम कांस्टेंट ओके, कांस्टेंट। नाउ व्हाट वी कैन राइट हियर कि जो समेशन ऑफ पी यू आई है राइट, ये मैं निकालता हूँ। समेशन ऑफ पी यू आई का मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक तरह से पी यू वन प्लस पी यू टू, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। आई इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 1 से लेके n तक ओके, 1 से लेके n तक राइट। और इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि जैसे ith है राइट, यू आई है तो यू ith मतलब जो अर्न है उसमें कितने बॉल हैं, तो आई बॉल है, तो आई की वैल्यू यहाँ पे कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से लेके n राइट, ये है हमारा ओके। सो नाउ व्हाट वी कैन राइट हियर इज़ कि ये जो पी यू आई है वो के आई है राइट, के आई है। सो के को मैं बाहर कर लेता हूँ और यहाँ पे सिंपल समेशन का जो फार्मूला है दैट वी विल अप्लाई। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर बेसिकली ये हो गया के इंटू, अगर मैं इसको बात करूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके कहाँ तक n तक, तो इसका सम क्या फार्मूला क्या होता है, n और n प्लस वन राइट डिवाइडेड बाई 2, और ये टोटल जो सम है पी यू आई का ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा राइट। सो फ्रॉम हियर के की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, तो के क्या हो गया 2 बाई एन इंटू एन प्लस वन, के हमारा आ गया राइट, के की वैल्यू ये आ गया राइट। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, हमें क्या फाइंड करना है, हमने ये फाइंड कर लिया ओके कि पी यू आई जो है वो क्या हमारा, पी यू आई जो है वो हमारा है यहाँ पे पी यू आई, वो तो है क्या, के आई है राइट, के आई है ओके। हमने इसका वैल्यू क्या फाइंड किया है, के का 2 बाई एन इंटू एन प्लस वन। सो मैं यहाँ पे जो है के की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो 2 आई बाई ये क्या हो गया हमारा, 2 आई बाई हो गया एन इंटू एन प्लस वन। सो पी यू आई के का रिजल्ट जो है वो हमने फाइंड कर लिया। टू फाइंड द पी डब्ल्यू राइट, वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है ओके, पी डब्ल्यू। तो पी डब्ल्यू पहले मैं फाइंड करूँ तो दैट इज़ व्हाट, पहले नंबर मतलब यू वन, पी यू वन इंटू में उसमें अगर मेरा ये है पी यू वन है तो पी डब्ल्यू स्लैश यू वन राइट, पी डब्ल्यू यहाँ पे टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगेगा, फिर पी यू टू इंटू में क्या, पी डब्ल्यू स्लैश यू टू
ओके, प्लस सो ऑन। सो इस तरह से हमारा यहाँ पे P जो है वो क्या हो जाएगा, यू एन इंटू में पे क्या हो जाएगा PW/UN, राइट। तो PUN इसको हम सिग्मा के नोटेशन में भी लिख सकते हैं। अगर सिग्मा नोटेशन में दिखाऊँ तो I = 1 से लेके n तक होगा, और ये हो गया PUI, ओके, PUI, राइट, ये हो गया इंटू में व्हाट PW/UI, इस फॉर्मेट में हमने लिख लिया इसे। अब ये PUI का रिजल्ट तो हमें पता है, PUI का रिजल्ट जो है वो हमें पता है, दैट इज़ व्हाट 2I, ओके, 2I/n इंटू n+1, ये हमें पता है, राइट, इंटू व्हाट, इंटू यहाँ पे हो गया क्या I बाई ये जो है ये वाला PW/UI वो हमने पहले फाइंड कर रखा है, ओके, दैट इज़ व्हाट, ये हमारा पता है I/n+1। सो विल पुट हियर दिस वैल्यू, ओके। सो ये हो गया I बाई क्या n+1। नाउ इसमें से हम क्या कर सकते हैं 2/n+1 होल स्क्वायर, ये बाहर कर लिया। यहाँ I का वैल्यू 1 से लेके n तक है और I², और ये हमारा क्या है बेसिकली सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, राइट। सो दिस इज व्हाट हियर 2 पहले मैं इसको लिख लूँ n+1 होल स्क्वायर, और सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर के लिए क्या फॉर्मूला होता है n+1 और 2n+1/6। सो आई राइट दिस वन हियर। तो इससे इसको कैंसिल कर दिया 3 टाइम्स, n से n को भी कैंसिल कर दिया, n+1 एक फैक्टर कैंसिल हो गया। तो बेसिकली 2n+1/3 टाइम्स n+1, राइट। सो ये वाला रिजल्ट हमें मिल गया, ओके, दिस इज़ PW का हमें रिजल्ट मिल गया। अब हमें क्या बोला गया है कि लिमिट फाइंड करना है, राइट। हमें लिमिट फाइंड करना है n टेंस टू इन्फिनिटी PW, और PW n के टर्म्स में हमने फाइंड कर लिया n टेंस टू इन्फिनिटी, राइट। और इसका क्या है 2n, राइट, दिस इज 2n+1/3 टाइम्स n+1। सो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 कॉमन ले लेते हैं, n कॉमन ले लेते हैं, इसमें n कॉमन ले लिया तो 2 प्लस क्या हो गया 2+1/n, और यहाँ से भी n कॉमन ले लूँ मैं तो 3 है बाहर, n कॉमन ले लो 1+1/n, तो n से n कैंसिल हो गया। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए ये रिजल्ट क्या होगा 2+1/n, n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए रिजल्ट 0 हो जाएगा, और 3 × 1+0। सो बेसिकली व्हाट डू वी गेट हियर द 2/3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। सो अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो 42 जो पहला इसका क्वेश्चन है पैराग्राफ का फर्स्ट क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, और उसमें आंसर क्या हमारा है 2/3, सो बी ऑप्शन, ओके। नाउ विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 43, उसमें क्या बोला गया है इफ़ PUI जो है वो C है, वेयर C इज़ अ कांस्टेंट, देन PUN/W की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ओके। सो तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना हमें तो PUI जो है उसका प्रोबेबिलिटी यानी UI का प्रोबेबिलिटी जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू C दे रखा है, राइट। 43 की मैं बात कर रहा हूँ अब, राइट। P यहाँ पे UI, राइट, ये प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा है C दे रखा है, ओके। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ सिग्मा साइन यूज़ कर लेता हूँ, सिग्मा PUI, राइट, PUI I की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक n तक, राइट। और ये हमने क्या करना है सम, इसका रिजल्ट कितना होगा, इसका रिजल्ट जो होगा 1 के इक्वल होगा, राइट। अब यहाँ पे जो है ये चीज़ क्या है PUI क्या है C है, सो आई कैन पुट हियर यहाँ पे I = 1 से लेके n तक PUI की वैल्यू C = 1, राइट। तो ये कितनी बार C ऐड हो रहा है, n टाइम्स ऐड हो रहा है, राइट। सो इसको हम लिख सकते हैं NC = 1, ओके। सो C की वैल्यू जो है बेसिकली क्या हो गया 1/n, C की वैल्यू क्या हो गया 1/n। सो हम ये बोल सकते हैं अब कि जो PUI है, राइट, PUI है उसका हमारा जो रिजल्ट है दैट इज़ C है, C की वैल्यू कितना है 1/n, ये आ गया। अब मैं I की जगह पे अगर n भी रखूँ तो PN जो है PUN जो है वो भी कितना हो गया 1/n, राइट, 1/n आ गया। नाउ हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, हमें जो फाइंड करना है वो है PUN/W, राइट। जो हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी यहाँ पे UN/W की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे हो जाएगा बेस थियरम वाला जो कंसेप्ट है वो यूज़ होगा, तो PUN, राइट, इनटू व्हाट PW/UN, राइट, डिवाइडेड बाय PW, राइट, PW। सो ये रिजल्ट जो है हमें क्या पता है कि ये हमने पहले फाइंड कर रखा है क्या है PW/UI जो है वो हमने क्या फाइंड कर रखा है I/n+1, ये हमने फाइंड कर रखा है, राइट। एंड सो PW, राइट, W और UN यहाँ पे कर दूँ तो I की जगह पे हमने क्या किया है n को रिप्लेस करना है तो n/n+1, राइट। सो ये रिजल्ट हमें एक तो मिल गया। नेक्स्ट हमें जो फाइंड करना है वो क्या है, हमें PW फाइंड करना है, राइट, PW। तो PW क्या हो जाएगा यहाँ पे PU1, राइट, इनटू में व्हाट PW/U1, ओके, प्लस टोटल थ्योरम प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बेसिकली अप्लाई करेंगे PU2, और यहाँ पे क्या होगा PW/U2, राइट। वाइट बॉल जो है अर्न 2 से ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी प्लस सो ऑन, यहाँ पे क्या होगा PUN इनटू में व्हाट PW/UN, ओके, UN। अब इन सब का रिजल्ट जो है वो क्या है हम क्या लिख सकते हैं इसको,
U1 U2 U1 U2 ये UN जो है बेसिकली UN ही हमारा क्या है, PUN जो है वो 1/n है, राइट, 1/n है, ये फिक्स्ड है, ओके, ये फिक्स्ड है। तो यहाँ पे जो है ये कांस्टेंट है C, राइट। सो U1 राइट, PU1 की वैल्यू हो गया या PU2 की वैल्यू हो गया, ये सब वैल्यू जो है ये सब वैल्यू इक्वल होगा, और PUN इस केस में क्या होगा, C होगा, और C क्या है 1/n, ओके। सो 1/n यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन ले ले रहा हूँ, ओके। अब बाकी रेस्ट को मैं सिग्मा नोटेशन में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि I की वैल्यू 1 से लेके n तक, एंड P क्या W स्लैश व्हाट U, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया UN, राइट, UN, ओके। और ये हमारा रिजल्ट कितना है, दिस रिजल्ट इज I बाई इतना है, राइट। सो ये मैं 1/n सिग्मा, और ये I इक्वल टू 1 से लेके n तक, राइट, n तक, और ये जो है हमारा UI लिखूँ या UN लिखूँ, सो दैट इज़ व्हाट बेसिकली UI लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, UI लिखते हुए I का रिजल्ट जो है 1 से लेके n तक है, राइट। सो दिस इज़ व्हाट हियर क्या है हमारा ये I बाय n+1, I बाय n+1। अब मैं n+1 को बाहर करता हूँ और सिग्मा UI, राइट, सिग्मा UI बेसिकली हमें फाइंड करना है। सो ये हो गया हमारा क्या 1/n इंटू n+1, एंड ये क्या है हमारा सिग्मा I इक्वल टू 1 से लेकर n तक I, राइट। तो ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर हो गया, तो 1/n इंटू n+1, और इसका रिजल्ट क्या हो गया n+1/2, राइट। तो यहाँ से ये दोनों रिजल्ट कैंसिल हो गए। सो PW जो है, PW का रिजल्ट जो है वो हमारा क्या हो गया 1/2। ना जो फाइंड करना है अब उस पर फोकस करते हैं, हमें जो फाइंड करना है वो है PWN, राइट, UN/W, राइट, W। अब इसमें हमें वैल्यू पुट कर देना है, यहाँ जो हमारा रिजल्ट है ये, इसमें हमें ये पुट कर देना है सभी वैल्यू को। सो अगर मैं सभी वैल्यू को पुट करूँ तो क्या है हमारा तो यहाँ पे वैल्यू मैं पुट करने जा रहा हूँ। सो हमारा जो है यहाँ पे वैल्यू क्या क्या है 1/n, राइट, इसका जो है UN जो है वो हमारा क्या हो गया 1/n, और फिर जो है PW/UN जो है PW/UN जो है वो हमारा n/n+1, और PW की वैल्यू कितना है 1/2, राइट, 1/2। तो n से n कैंसिल हो गया, और इसको हम देखें तो 2 बाई ये क्या हो गया n+1। सो अब मैं ऑप्शन पे जाऊँ, ऑप्शन को देखूँ तो विच ऑप्शन 2/n+1, 43 का हम लोग सॉल्व करते हैं। 43 में अगर देखें तो ये है हमारा 2/n+1, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। So we have the 44 क्वेश्चन। सो 44 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ n इज द इवन एंड e डिनोट द इवेंट ऑफ चूजिंग इवन नंबर्ड, और PUI जो है 1/n दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ PW/E की वैल्यू हमें फाइंड करना है। सो बेसिकली इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करें, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पैराग्राफ इज 44। क्वेश्चन 44 में क्या बोला गया, इफ n इज द इवन एंड e डिनोट द इवेंट ऑफ चूजिंग इवन नंबर्ड अर्न, राइट, और उसकी PUI की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखा है 1/n, देन द वैल्यू ऑफ PW/E हमें फाइंड करना है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या गिवन है 44, मैं बात कर रहा हूँ अब 44 लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। तो 44 में हमें जो है बेसिकली P जो है यहाँ पे क्या गिवन है, PE हमें निकालना है। पहले हमें इवन नंबर जो है ना, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी जो है ना, इवन नंबर अर्न जो है उसमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। सो PE क्या होगा, PE जो है बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पे U2 इवन नंबर में अर्न 2 होगा, उसके बाद क्या आएगा U4 आएगा, देन क्या आएगा U6 आएगा, और इस तरह से जो है n नंबर ऑफ मतलब PUN, राइट। और ये भी हमारे क्या है इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो ये भी हमारा इवन नंबर में काउंट होगा। n क्या है यहाँ पे इवन नंबर है, n इज़ इवन, राइट, n इज़ इवन है, राइट। सो देयर आर इस अगर टोटल इतने हैं इवन नंबर है, सो देयर आर n/2 इवन अर्न होगा, राइट, देयर आर कितने हो जाएंगे n/2 इवन नंबर्ड अर्न्स होंगे, राइट, ये हमारे होंगे। तो PUI जो है वो हमें क्या गिवन है 1/n गिवन है, राइट। तो अब एक तरह से PE जो है वो क्या हो गया, राइट, इन सब की प्रोबेबिलिटी यानी U2 की प्रोबेबिलिटी PU2 PU4 इन सब की प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/n। सो 1/n को हम कितनी बार ऐड करेंगे, 1/n को हम कितनी बार ऐड करेंगे, हम जो ऐड करेंगे वो है n टाइम्स, राइट, n टाइम्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n/2 टाइम्स, ये n/2 टाइम्स हो गया, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा n/2 इंटू वट n/2 इंटू 1/n, राइट। सो ये कैंसिल हो गया, तो PE की वैल्यू जो है वो कितना आ गया, PE की वैल्यू जो है 1/2 आ गया, PE की वैल्यू क्या आ गया 1/2। नाउ नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट जो हम फाइंड करेंगे वो हम फाइंड करेंगे PW इंटरसेक्शन E फाइंड करेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होगा PU2, राइट, PU2 इंटू में PW/U2, राइट, इवन नंबर ऑफ अर्न से वाइट बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी, इवन नंबर बॉल एंड ड्रॉइंग अ वाइट बॉल, राइट, इनटू में इसका फार्मूला ये होगा, राइट, यहाँ पे टोटल थ्योरम प्रोबेबिलिटी बेसिकली यूज़ होगा PU4, यहाँ पे क्या होगा PU4, तो इसके साथ इनटू में क्या होगा PW/U4, ओके, प्लस यहाँ तक ये चलता जाएगा, राइट। सो अब मैं इसमें रिजल्ट बात करूँ तो क्या होगा,
रिजल्ट की बात करूँ तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितना है 1/n है। और जब सेकंड नंबर अन में से वाइट बॉल, तो उसमें 2 है होंगे वाइट बॉल्स, और 2 बाई टोटल कितने हमारे हैं यहाँ पे, टोटल वाइट बॉल्स कितने हैं, तो टोटल वाइट बॉल्स हैं इसमें, टोटल वाइट बॉल्स 2 हो गए, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो गए n+1, राइट। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे PU2 कितना हो जाएगा 1/n, और जो फोर्थ नंबर ऑफ है अन है उसमें जो है कितने नंबर वाइट बॉल होंगे 4, राइट। उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो कितने होंगे n+1। लाइक दिस हम बात कर रहे हैं क्या अब लास्ट वाले में, राइट। तो PUN जो है वो हमारा क्या होगा 1/n होगा, बट वहाँ पे जो है नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो गए, n नंबर ऑफ अन, nth नंबर ऑफ जो अन होगा उसमें n नंबर ऑफ बॉल्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने n+1, ये वाइट बॉल्स होंगे, राइट। n जो है n वाइट बॉल्स होंगे। नाउ व्हाट वी कैन डू हियर इज, हम इसमें 1/n और 2/n+1 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बचा गया 1 + 2 +, राइट 2 + राइट 4, 2 + 3 सॉरी 2 + यहाँ पे क्या हुआ 3, राइट। 6 से हमने कॉमन लेंगे तो ये 2 कॉमन लेने पे ये 3 + 1। लास्ट में यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये जो हमारा है ये कौन सा टर्म होगा हमारा, यहाँ पे ये वाला जो टर्म होगा दैट इज़ एक तरह से देखें तो ये हमारा n/2 टर्म्स हो गए, राइट। यहाँ पे 2 भी कॉमन लिया है तो n जो है यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। अब इसका जो सम है वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा बेसिकली। सो क्या होगा यहाँ पे फार्मूला दैट इज़ n/2 और n/2 + 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, राइट, डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से 2 को हम कैंसिल कर देते हैं, इस 2 को n से n को कैंसिल कर दिया। सो क्या बचा 1/n+1, और यहाँ पे ये क्या होगा 1/2 और ये n+2 यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं n+2/2, ओके n+2/2। सो फाइनली अपने पास जो बचा वो n+2/4 टाइम्स n+1, 4 टाइम्स n+1। तो ये हमारा आ गया क्या PW इंटरसेक्शन E की वैल्यू आ गया, राइट ना। हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है PW/E फाइंड करना है, राइट। PW/E फाइंड करना है, W/E इवन नंबर ऑफ अर्न, राइट, और उसमें वाइट बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे बेसिकली जो है क्या हो जाएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई होगा, तो PW इंटरसेक्शन E/PE ये यहाँ पे अप्लाई होना है। तो क्या है PW इंटरसेक्शन E, हमने क्या फाइंड किया है दैट इज़ n+2 बाई कितना है 4, और यहाँ पे n+1 ये है, एंड डिवाइड बाई PE की वैल्यू जो है वो कितना फाइंड किया हमने 1/2, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। तो फाइनली हमें क्या मिल रहा है n+2/2 टाइम्स n+1। सो अगर मैं ऑप्शन देखूँ तो कौन सा ऑप्शन सही है, n+2/2 टाइम्स n+1, सो n+2/2 टाइम्स n+1, राइट। सो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन। Hope you will clear with this solution. I will come with the new sets of question and their solution. Thank you for watching. Please consider subscribe my channel so that I can also upload more videos. Bye bye. Take care.